गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आज का टॉपिक हमारा होने वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये टॉपिक मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया था इस पर वीडियो बनाने के लिए। और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे जैसा कि हम करते चले आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो बिफोर स्टार्टिंग पहले हमें अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूँ ये अलजेब्रा है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, तो अगर हम बात करें अलजेब्रा की, सो आप यहाँ पर देखोगे ये नेम जो आपको अलजेब्रा दिख रहा है ये बेसिकली मैथ्स की एक ब्रांच है। क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है। जैसे आप लोग ने अर्थमेटिक पढ़ा होगा और अलजेब्रा भी आप देख रहे हो, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारी मैथ्स की ब्रांचेज हैं। इसी तरह अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो जैसे अगर अर्थमेटिक को लेते हैं तो अर्थमेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक की जो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में अर्थमेटिक का हुआ। इसी तरह अलजेब्रिक अलजेब्रा जो है इसका भी आपका गल्फ़ कंट्रीज़ में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे सऊदी अरेबिया। अलजेब्रा का जो आपका मेन सोर्स निकल कर आता है वो कहा जाता है, एक मैथमेटिशियन थे आपके अल ख्वारिज़मी। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अलजबर। ठीक है, अलजबर इन्होंने एक बुक लिखी थी और इसी का नाम आगे ट्रांसफॉर्म होकर क्या पड़ गया, अलजबरा, जो कि मैथ्स की एक नई ब्रांच के बारे में निकल कर आई। ठीक है, अब ये अलजबरा आखिर है क्या? बेसिकली हम अर्थमेटिक में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़, उनकी मैनिपुलेशन, उनकी कैलकुलेशन हम करते हैं। लेकिन अलजबरा में बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसी क्वांटिटीज़ को डील करते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमको पता नहीं होती। अननोन क्वांटिटीज़ की मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा थोड़ा सा इंट्रो अलजबरा के बारे में। चलिए ठीक है, अब अलजबरा के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अलजबरा को समझने से पहले दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे इनका नाम है आपका वेरिएबल एंड सेकंड है हमारा कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट की अगर हम बात करें बच्चों, कांस्टेंट हमारी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो क्या रहती है, फिक्स रहती है थ्रू आउट द कैलकुलेशन, बिल्कुल फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो ऐसी वैल्यूज़ या ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमारा थ्रू आउट द कैलकुलेशन कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमारी कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें 2, 4, -1.6, 2/7 या जितने भी न्यूमेरिक नंबर हमारे होते हैं ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि 2 की वैल्यू आज भी 2 रहेगी, कल भी 2 रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। 2 इंडिया में जितना है अमेरिका में भी उतना ही होगा, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इसी तरह -1.6, 2/7 कोई भी न्यूमेरिक नंबर है वो हमारे कॉन्स्टेंट होता है, वो उनकी वैल्यू फिक्स रहती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन वेरिएबल, इसको आप अगर देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। ठीक है, वेरी की मीनिंग होती है टू चेंज, मतलब चेंज होते रहना, और एबल मीन्स वाला, मतलब चेंज होने वाला आप कह सकते हो। ठीक है, चेंज होने वाला, ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो वो हमारी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे x + 2 = 5, मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखी हुई है, मैं अगर बोलूँ 2 में मैं कौन सा नंबर ऐड कर दूँ कि 5 आ जाए आंसर, 2 में मैं कौन सा नंबर ऐड कर दूं कि 5 आ जाए, तो आप बताओगे 3। तो यहाँ पर x की जगह आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही मैं लिख दूं x + 2 = 7, तो मैं अब 2 में कौन सा नंबर ऐड कर दूं कि 7 आ जाए, तो आप बोलोगे 5। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू 3 दिखाई दे रही थी और यहाँ अब x की वैल्यू 5 दिखाई दे रही। तो x की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन दर क्वेश्चन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, वेरिएबल। तो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह मैथ्स में इंट्रोड्यूस होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ABC, ये सारे हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं आगे।
ओके बच्चों, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे हमने वर्ड यूज़ किया था वेरिएबल, इसको हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लिटरल्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं या लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस की। फंडामेंटल ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली जो अर्थमेटिक में हम चार हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको हम फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बात की फंडामेंटल ऑपरेशन, इसको मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है? कलेक्शन, आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, सॉरी एंड कर लिए। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, या इसको आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी होता है, बट इसमें कम से कम एटलीस्ट वन फंडामेंटल ऑपरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन फंडामेंटल ऑपरेशन होना चाहिए। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे कितने थे? चार थे, तो चार में क्या होना चाहिए? कोई कम से कम एक फंडामेंटल ऑपरेशन होना चाहिए। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वेरिएबल और कांस्टेंट भी होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कोई एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिया 2x² y। अगर मैं पूछूं बच्चों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले कहोगे कि यहाँ पर आपका 2 है, 2 एक कांस्टेंट है, और x और y क्या है? वेरिएबल्स है। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल और कांस्टेंट का कलेक्शन हो गया, पहली कंडीशन हमारी हो गई। लेकिन दूसरे में कह रहा है इसमें कम से कम एक फंडामेंटल ऑपरेशन होना चाहिए, तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई एक ऑपरेशन ढूंढना है। तो आप देखोगे 2x² y को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? x² को x इंटू वाई। तो आप देख रहे हो बीच में फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा आया? मल्टीप्लिकेशन आया। तो यस, ये हमारा क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट भी, और इसमें एक फंडामेंटल ऑपरेशन भी है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसी के लिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं आगे। जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल मैंने लिखा x² y अपॉन z, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो सबसे पहले आप कहोगे कि इसको आपने ब्रेक कर लिया x इंटू वाई अपॉन z, तो आप कहोगे कि यस यहाँ पर हमारे वेरिएबल हैं और फंडामेंटल ऑपरेशन आपको दो दिख गए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कांस्टेंट और वेरिएबल का कलेक्शन होना चाहिए। अभी आप लोग कहोगे सर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। मैं कहूँगा बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन के साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता ही होता है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे क्या मौजूद है? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट का कलेक्शन और इसमें एक फंडामेंटल ऑपरेशन हमारा मौजूद है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आएगी? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों इसको नोट करते रहिएगा या इसको समझते रहिएगा। एक बार इसको आप देख लोगे, इससे यूज टू हो जाओगे, तो आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। सो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेटा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म होते हैं इसकी पहचान करने के लिए केवल हमें दो ऑपरेशन देखने पड़ते हैं, प्लस और माइनस का। किसी भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म है उसके लिए हमें केवल प्लस और माइनस का साइन देखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हमारे होंगे। याद रखिएगा केवल प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। सपोज अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का
और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताइए यहाँ पर कितने टर्म हैं, तो याद रखिए केवल प्लस और माइनस के साइन से ही क्या होता है, डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने हमारे टर्म हैं। तो देखिए इस प्लस ने क्या कर दिया, इस 2x² और 6x को सेपरेट कर दिया, और इस माइनस ने क्या किया, 6x और 5 को सेपरेट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने टर्म हो गए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो आप कह सकते हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह अगर मैंने लिख दिया कोई एग्जाम्पल, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x² y³ za, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख दी, और मैंने आपसे पूछा बच्चों बताइए यहाँ पर कितने टर्म होंगे। तो आप क्या करोगे, प्लस और माइनस का साइन देखोगे तो देखिए बीच में कहीं पे प्लस का साइन लगा भी नहीं है, और अगर आप इसको ब्रेक डाउन भी कर दोगे x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर कहीं पे भी प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं आया, विच मीन्स कि ये एक पूरा एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा, विच मीन्स कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे केवल एक ही टर्म हमारा मौजूद है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पता नहीं होती हैं और आगे वो दिक्कत बन जाती हैं। जैसे क्या, जैसे अगर हमने बोला है x², तो इस x² का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x को x से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स। तो x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। इसी तरह x की पावर 3 यानी x³, तो इसको हमारा मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स। और इसी तरह x की पावर अगर 4 हो गई, विच मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। और कभी कभी कन्फ्यूजन हमको ये भी देता है कि 3x सपोज लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में। इस 3x का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। तो 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई x, या x मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह अगर हमने 2x लिखा है तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो शॉर्ट फॉर्म में हम केवल 2x या 3x लिख देते हैं। इसी तरह 4a अगर लिखा है, विच मीन्स 4 इंटू ए होता है हमारा, ठीक है। और कुछ चीज़ें कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे x में अगर आप x ऐड करोगे तो आंसर कितना होगा। सो अगर आप x में x ऐड करोगे, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपके पास एक x था और मैंने आपको एक x और दे दिया, तो आपके पास कितने x हो गए, तो आप बोलोगे 2x हो गए। अब 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, क्या है इसका मतलब 2 इंटू एक्स। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 4x थे और 2x आपको और दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x में 2x ऐड होगा तो 6x हो जाएगा। जब हमको नहीं पता होता है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8x लिख देते हैं या 8x² लिख देते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। यहाँ 4x में 2x ऐड होने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, 4x में 4x था हमारे पास ऑलरेडी, 2x हमने और ले लिया तो हमारे पास 6x हो गया, और 6x का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर 2x माइनस एक्स है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग भी वही है कि अगर आपके पास 2x थे और मैंने 1x आपसे ले लिया तो आपके पास कितने x बचे, तो आप कहोगे 1x बोलोगे या केवल x बोलोगे, बात वही है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज़ लागू होती है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती है। जैसे अगर हमसे बोल दिया x इंटू एक्स, तो जैसा कि आप देख सकते हो x इंटू एक्स का मतलब क्या है, x², क्या है बेटा, x² इसका मतलब है, ठीक है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये मोटा मोटा ध्यान रख लीजिएगा कि x इंटू एक्स हमारा x² होता है, और x प्लस x, तो एक x में आपने एक x और ऐड कर दिया तो ये 2x होता है। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ऑलराइट, अब जैसे हमको देखना है कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा। कांस्टेंट टर्म, तो बच्चों ऐसा टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, सो वो हमारी एक्सप्रेशन का क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो वेरिएबल, ऐसा टर्म जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। जैसे अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लूँ अगर आपसे, तो यहाँ पर लिखा है 2x³ माइनस 3x प्लस 5। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं बात करूँ बच्चों, कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें
मतलब आपका कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो देखो यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, लेकिन ये टर्म ऐसा है यहाँ पर वेरिएबल हमारा नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखी है 7xy माइनस 2x माइनस 3z² माइनस 2y3, तो आप देख रहे हो यहाँ एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ 2x वेरिएबल, यहाँ x वेरिएबल है और यहाँ z है वेरिएबल, लेकिन यहाँ -2/3 में कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो -2/3 इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ओके बच्चों, अब बात करते हैं प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स की। तो ये प्रोडक्ट और फैक्टर्स होते क्या है, तो बेटा पहले बात करते हैं इससे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब हमारे पास कई नंबर आपस में होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे 2 × 3 है तो 2 और 3 का प्रोडक्ट होगा 6, तो 6 क्या है, 2 और 3 का प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कांस्टेंट हो, चाहे लिटरल्स हो, लिटरल्स मीन्स वेरिएबल, कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देने पर जो रिजल्ट हमारा आता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 3x और y का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 3 × x × y, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3xy। तो 3xy क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, 3 है, 3 का, x का और y का। आई होप ये क्लियर होगा। इसी तरह फैक्टर का मतलब क्या होता है। सो फैक्टर, जैसे सपोज बेटा हमने कोई नंबर ले लिया 12, तो 12 को अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर लें, 12 को क्या करें, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर लें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ 12 को अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3 × 4, तो 12 को मैंने क्या लिख दिया, 3 × 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि 3 और 4 क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे। यानी 3 12 को भी डिवाइड करेगा और 4 भी 12 को डिवाइड करेगा। इसी तरह 12 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, सो 2 भी फैक्टर होगा और 3 भी फैक्टर होगा 12 का। आई होप कि ये फैक्टर आपको क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर और प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दी 7xy - 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, तो इसमें टर्म हमारे 2 हैं, टर्म हमारे 2 हैं क्योंकि माइनस ने इसको और इसको सेपरेट कर दिया है। तो 7xy एक टर्म है और एक ये -5 है। ठीक है, ये -5 हमारा दूसरा टर्म है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 7xy को हम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 7 × x × y। तो 7x और y क्या हैं, फैक्टर हैं 7xy के। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके इसका टी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5x³ - 7xy² + 8xy। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं पूछूं बच्चों यहाँ पर कितने टर्म हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 टर्म है, क्योंकि इस माइनस ने 5x³ और 7x² को सेपरेट कर दिया, विच मीन्स ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और इस + 8xy ने इसको और इसको सेपरेट कर दिया, तो 3 टर्म यहाँ पर हमारे हैं। सो 5x³ - 7xy² + 8xy, यहाँ पर हमारे 3 टर्म हैं, और ये 3 टर्म है। इन 3 टर्म के लिए अगर हम टी बनाए टी डायग्राम, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से बन के मिलेगा। पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x³ और यहाँ पर आ जाएगा -7xy² और यहाँ कितना आ जाएगा 8xy। सो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 5x³ के हमारे फैक्टर क्या है, तो मैंने कहा था इनको मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं, 5 × x × x × x, क्योंकि आपको पता है 5x³ को क्या लिखा जा सकता है, 5x³ को लिखा जा सकता है 5 × x × x × x। ओके, इसी तरह यहाँ पर आपका इसको आप फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, -7 × x × y × y। इसी तरह इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 × x × y। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं, कोफिशिएंट की तरफ हम बढ़ते हैं।
तो बच्चों देखो, कोफिशिएंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक न्यूमेरिक कोफिशिएंट हमारा होता है, या जिसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है लिटरल कोफिशिएंट। क्या होता है? लिटरल कोफिशिएंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पूरी चीज़ को सम अप करते हैं। जैसे अगर कोई टर्म हमको दे दिया गया 3xy, क्या दे दिया गया? कोई टर्म हमको दे दिया गया 3xy, और इस क्वेश्चन में पूछे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, न्यूमेरिक कोफिशिएंट का मतलब नाम से ही पता है कि नंबर के तौर पे इस एक्सप्रेशन में क्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप सीधे बोल दोगे नंबर के तौर पे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? न्यूमेरिक कोफिशिएंट इसका हो जाएगा 3। ओके। और अगर मैं लिटरल कोफिशिएंट की बात करूं तो इसका मतलब 3xy में वेरिएबल के तौर पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिटरल कोफिशिएंट में आपका आ जाएगा xy। ठीक है, तो पहली चीज़ न्यूमेरिक कोफिशिएंट थी, दूसरी चीज़ थी लिटरल कोफिशिएंट, और तीसरी चीज़ एक और आ जाती है। तीसरी चीज़ अगर मैंने पूछ दिया कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3xy, 3xy में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ करके बाकी सारे क्या हो जाएंगे? x के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो x को अगर हम छोड़ देंगे तो 3y, तो इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होगी, आई होप। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है -5x²y, तो अगर यहाँ पर हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात करें तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट कितना होगा? -5 होगा। लिटरल कोफिशिएंट विच मीन्स कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट को हटा के जो भी बचे हुए वेरिएबल होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? लिटरल कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो लिटरल कोफिशिएंट आपका हो जाएगा x²y। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो देखो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5x इंटू y के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई में, x के साथ जो जो मल्टीप्लाई में होगा वो x का कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो x का कोफिशिएंट -5 है, x है और y है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाएगा? -5xy कहलाएगा। लेकिन इसी तरह अगर मैं पूछ दूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़ के जो जो चीज़ें y के साथ मल्टीप्लाई में है वो उसका y का कोफिशिएंट हो जाएंगी। जैसे -5x इंटू x यानी -5x², तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा? -5x² हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ मैं कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy के अलावा जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो आपका xy का कोफिशिएंट हो जाएगा, जैसे -5x हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे हमें देखना है लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखिए, लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे। क्या? एक जैसे। ठीक है, और अनलाइक जो एक जैसे नहीं होते हैं। तो लाइक का मतलब ये होता है कि ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल और आपका सेम हो। क्या हो? ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल और उनकी पावर क्या हो? सेम हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताऊं, 5xy और -2/3xy, तो ये दो टर्म है हमारे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेटा ये लाइक टर्म है कि नहीं है, तो आप सीधे इनके वेरिएबल और उनकी पावर देखोगे। यहाँ वेरिएबल क्या है? xy, और यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? xy। तो x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है। तो ये आपके वेरिएबल भी सेम है, उनकी पावर भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म हमारे क्या है? लाइक टर्म। कांस्टेंट इनके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ कांस्टेंट 5 था, यहाँ -2/3 था, तो उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म कहलाएंगे। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, 7xy² और दूसरा है हमारा -3xyz²। अगर मैं पूछूं बच्चों क्या ये लाइक टर्म है, तो आप देखोगे कि x है, यहाँ पे भी है, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। ठीक है, यहाँ y² है, यहाँ y की पावर 2 है, लेकिन यहाँ y की पावर 1 है। वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। इसी तरह z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। इसका मतलब ये लाइक टर्म हमारे
नहीं होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे टर्म, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जैसा बच्चों ये हमारी केवल कंसेप्ट क्लास है, इसमें केवल हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हो जाए। और जितनी भी चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं, मैंने स्टार्ट से जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे मैंने अलजेब्रा का ओरिजिन बताया, फिर इसके बाद मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर इसके बाद मैंने प्रोडक्ट बताया, आपको फैक्टर बताएं, मैंने टर्म कैसे काउंट करते हैं कि कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म होते हैं। इसके अलावा लाइक एंड अनलाइक टर्म, कोफिशिएंट बताए मैंने, फैक्टर्स बताए। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप कर लीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप एक्सरसाइज पे जंप करोगे तब आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए और आपको पता होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको ईजिली दिखाई दे सके। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है बेटा, दो तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करते हैं हम लोग। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू टर्म और एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म और डिग्री के बेसिस पे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टर्म में हमारा फर्स्ट हमारा होता है मोनोमियल। सो मोनोमियल क्या होती है? मोनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है। क्या होता है? एक टर्म होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया 2x² तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस कहीं पे भी नहीं लगा है, तो ये सिंपल एक टर्म कंसीडर किया जाएगा, तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल हमारा एक टर्म होता है वो हमारा मोनोमियल कहलाती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो x² या -3y³ ये सारी हमारी मोनोमियल हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड हमारा होता है बाइनोमियल। अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या लगा है? बाई मीन्स दो, तो विच मीन्स कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो वो हमारा बाइनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 2x³ - 3x²। अब देखिए इस माइनस ने इसको और इसको सेपरेट कर दिया, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, तो दो टर्म है, तो ये हमारी कैसी एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसी तरह हमारा थर्ड होता है ट्राइनोमियल। नाम से ही पता है ट्राइनोमियल है, तो इसमें कितने टर्म होंगे? तीन टर्म होंगे। जैसे x³ - 4x² + 6x। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक टर्म, इस माइनस ने इन दोनों को सेपरेट किया, एक टर्म, दो टर्म, और इस प्लस ने इन दोनों को सेपरेट किया, तो 1 2 3, तो 3 टर्म्स हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगी? ट्राइनोमियल कहलाएगी। ट्राइनोमियल से आगे आपका मल्टीनोमियल होती है। तीन से ज़्यादा का टर्म है तो वो हमारी मल्टीनोमियल कहलाती है। चाहे उसमें 4 टर्म हो, चाहे 5 टर्म हो, चाहे 6 टर्म हो, तो उसको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हमारे होते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग हमारी कितनी तरह की हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा डिग्री क्या होती है। तो बेटा देखो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है। ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी, क्या होगी? हाईएस्ट पावर जो होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो आप देखोगे x³ - 4x² + 6x - 3। तो मैं यहाँ पर आप देखूँ तो यहाँ पर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेरिएबल ढूंढना है। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल आपको दिख रहा है x है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 मिली। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 3। इसी तरह एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 4y⁴ - 5x⁵ + 3xy + 2।
और अगर मैं पूछूं बच्चों यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी है, तो आप वेरिएबल देखोगे, वेरिएबल है हमारा x और y है, तो यहाँ y की हाईएस्ट पावर हमारा 6 दिखाई दे रही है और x की पावर 5 दिखाई दे रही है, तो हाईएस्ट पावर तो 6 ही है, तो यहाँ पर डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारी 6 हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल और जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखिएगा, जैसे अगर मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 5x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, और बच्चों मैं यहाँ से पूछूं कि यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी है, तो आप देखोगे वेरिएबल हमारे पास दो हैं x y, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप देखते कह दोगे कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल x और y की पावर हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 से बड़ा 3 होता है, तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो बेटा ये गलत हो जाएगा। जब भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर हमको कंबाइन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे x की पावर आपको 2 दिख रही है, यहाँ x की पावर आपको 3 दिख रही है, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपका 2 + 2 इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगी 4। तो यहाँ पर डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, डिग्री आपकी हो जाएगी 4। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं और बता दूँ आपको, जैसे मैंने लिखा 4x³ माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4xy है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ x और y की कंबाइन पावर लेंगे 1 और 1 2, और यहाँ 2 और 2 4, तो 4 आपका हाईएस्ट है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 4। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम आगे चलते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप की होती हैं वो हम आगे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिग्री सबसे पहला हमारा होता है लीनियर। क्या होता है बेटा, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हो। तो लीनियर में हमारा क्या होता है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होने का मतलब जैसे x + 5 = 6 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है बेटा, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर डिग्री 2 होने का मतलब जैसे x² माइनस 5x + 6, तो इस एक्सप्रेशन की बात आप करोगे तो यहाँ वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। थर्ड आपका हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपका डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ डिग्री आपका 3 हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 आपको दिख रही है, ये क्यूबिक हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 है, तो इसको आप बोलोगे बाय क्वाड्रेटिक। ये 1 मिनट, इसको आप बोलोगे बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, या इसको आप बोलोगे क्वार्टिक। क्या बोलोगे, क्वार्टिक। यहाँ पर आपका डिग्री कितना हो जाएगी, यहाँ पर आपका डिग्री हो जाएगी 4, हाईएस्ट पावर आपकी 4 हो जाएगी। जैसे y की पावर 4 माइनस 5y³ प्लस 6x माइनस 2, तो यहाँ हाईएस्ट पावर आपकी 4 है, तो ये आपका डिग्री कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल बेटा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है जिसमें हमारा एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है और उस वेरिएबल की जो पावर होती है, उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ... 5, तो ये इस तरह ही हमारे चलते चले जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह। तो अगर हमारा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी है जिसमें हमारा एक वेरिएबल हो और उसकी पावर हमारी कितनी हो,
होल नंबर में हो, मतलब ना ही नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शन में हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख दी और मैं आपसे पूछूं बच्चों कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप देखोगे कि वेरिएबल ढूंढ रहे हो एक्स 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 और इनकी सब की पावर देखिए 4 है, पावर 4 है, तो पावर 4 भी होल नंबर होता है, 4 होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है, एक्स की पावर 1 तो 1 भी होल नंबर होता है, तो सारे एक्स की पावर हमारी क्या है, होल नंबर में है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ, एक्स क्यूब प्लस 5x अपॉन 5x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, तो अगर मैं पूछूं बच्चों क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखो x की पावर 3 x की पावर 2, लेकिन यहाँ रूट एक्स का मतलब होता है, देखो रूट का मतलब होता है बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर इस x का मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 ये आपकी पावर फ्रैक्शन में हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पावर केवल क्या हो सकती थी, होल नंबर में ही हो सकती थी। एक एग्जाम्पल मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या बच्चों ये हमारी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर आप x देख रहे हो, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, 2 होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है, सो अगर ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर हमारा होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तो यहाँ पावर इंटीजर्स में हमको मिल गई, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों इस फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की है उसका कंसेप्ट केवल यहीं तक था, और इस वीडियो में हमने केवल आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या टर्म होता है, क्या पॉलिनोमियल होती है, क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, क्या फैक्टर, क्या कोफिशिएंट, क्या लाइक टर्म, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ आए एक बार और देखिएगा, फिर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जिस टाइम मैं आपको क्वेश्चन इसके करवाऊँगा। तो इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, पढ़िएगा ज़रूर, और आप एक बार इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक इसको आप देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइएगा। थैंक यू।